हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन मिली है जिसमें अगर आप देखोगे एक डायएस्टर मिला है, डायएस्टर, और इसकी रिएक्शन C2H5ONa के साथ करा रहे हैं तो Z बन रहा है। पूछा गया है द प्रोडक्ट Z क्या होगा, Z के बारे में हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा डिएकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। डिएकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। बेसिकली यहाँ डिएकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। डिएकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। बेसिकली ये एक काइंड की इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है और इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर जब आप डायएस्टर्स लेते हो, डायएस्टर्स मतलब एक कंपाउंड में दो एस्टर्स ग्रुप है, और इनकी रिएक्शन जब आप बेस से कराते हो, देन इसको आप एसिडिक वर्कअप करा देते हो, तो क्या होता है यहाँ पर क्या बन जाते हैं? बीटा केटो एस्टर्स बन जाते हैं, बीटा केटो एस्टर्स बन जाते हैं। और इसी रिएक्शन को बोला जाता है क्या बच्चों? डिएकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। डिएकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जो हमें भी कंपाउंड में गिवन है उसको लिखते हैं। जो हमें कंपाउंड गिवन है कुछ इस तरीके से गिवन है। यहाँ पर 4 कार्बन है बेसिकली, और उनसे दोनों साइड COO C2H5 ग्रुप अटैच है। यहाँ इस वाले कार्बन से भी कौन अटैच है? COO C2H5। और इधर भी कौन अटैच है? COO C2H5 ग्रुप। ये हमारे पास डायएस्टर है। इसकी रिएक्शन भी किसके साथ करा रहे हैं? इसकी रिएक्शन भी C2H5ONa के साथ करा रहे हैं। C2H5ONa इसके साथ करा रहे हैं। बेसिकली यहाँ O पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, ये भी एक अच्छा बेस है। और यहाँ बन रहा है Z के बारे में बताना है तो होगा क्या? इसको लिखते हैं। इसको लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चों। इसके अंदर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होगा? OC2H5। इसको ऐसे लिख लेते हैं। दिस वन इज कार्बन। अगर आप देखोगे ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, और 1 और 4 पोजीशन पर एस्टर ग्रुप है। तो हम यहाँ पर 4 कार्बन बना देते हैं। यहाँ पर हम कितने कार्बन को लिख देते हैं इस तरीके से? यहाँ पर हम 4 कार्बन लिखते हैं। ये वाला कार्बन, जो ये वाला कार्बन था, ये कार्बन 1 है, एक 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो यहाँ पर भी कौन है? C डबल बॉन्ड O, और ये O और C2H5 ग्रुप इस पर भी अटैच है। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं C2H5ONa के साथ। C2H5ONa में O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये अच्छा बेस होता है। ये क्या काम करेगा? जो कार्बोनाइल ग्रुप के नेक्स्ट हमारा कार्बन होगा, ये हम मान सकते हैं, हम ये वाला कार्बन को ले सकते हैं, ये CH2 होगा। बेसिकली इससे दो हाइड्रोजन भी अटैच होंगे। इस कार्बन से हमारे पास यहाँ दो हाइड्रोजन भी अटैच होंगे। इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो CH2, और ये भी कौन है? CH2 है। ये भी कौन है? CH2 है। और यहाँ ये CH, और ये भी CH2 था। तो ये क्या काम करेगा? बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चों C2H5O नेगेटिव। और ये क्या काम करेगा? इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और जब ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने इस कार्बन को देकर चला जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये CH2 और यहाँ आप लिख सकते हो CH2, और ये CH पर आ गया होगा नेगेटिव। और इस CH2 से कौन अटैच था? C डबल बॉन्ड O, OC2H5। और यहाँ पर कौन अटैच था इससे? C डबल बॉन्ड O, OC2H5। ये क्या हो सकता है? नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या कर सकता है? यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ कॉन्जुगेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ये इधर जाए तो ये इधर जाए। इसका एक और स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। इनोलेट आयंस की बेसिकली यहाँ फॉर्मेशन हो गई होगी, इस तरीके से दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये CH2 था, देन यहाँ CH2 था, एक CH2 था, और यहाँ बन गया होगा ये CH, और डबल बॉन्ड C, और ये O नेगेटिव। एंड ये कौन है यहाँ पर? OC2H5, OC2H5। और यहाँ पर कौन है? ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OC2H5। इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। क्या हो रहा है यहाँ पर? बेसिकली एक कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पर भी है। यहाँ ऑक्सीजन पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। अब ये O नेगेटिव क्या काम करेगा बच्चों? ये यहाँ पर जाएगा। जैसे ये यहाँ जाएगा तो यहाँ से एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। बेसिकली ये कार्बन क्या कर रहा होगा? इस पर एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा होगा। तो यहाँ एक रिंग बन जाएगी। यहाँ पर एक रिंग बन जाएगी। कितने मेंबर्ड की रिंग बनेगी इसको देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कार्बन नंबर 1, इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं 4, इसको लिख सकते हैं 5। ऐसे लिख सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या बनेगा? एक 5 मेंबर्ड की रिंग बन जाएगी। ऐसे दिख सकते हैं कार्बन। ये हमारे पास CH2 था, ये CH2 था, ये CH2 था, और यहाँ ये CH है। और बेसिकली यहाँ पर ये कौन है? ये कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही इस पर अटैक हुआ होगा। बेसिकली एक बॉन्ड ये ऊपर मूव करेगा, तो ये O नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? O नेगेटिव। इससे कौन अटैच है? OC2H5। ये कार्बन नंबर 5 वाला था हमारा, ये वाला कार्बन 5। इससे कौन अटैच था? OC2H5। और क्या हुआ है? इससे बॉन्ड बनाया है इस CH ने, इससे बॉन्ड बनाया है इस CH ने। यही हुआ है इसके अंदर। इस CH से नेक्स्ट कौन था? एक कार्बन था, और उस कार्बन से C डबल बॉन्ड O C2H5 ग्रुप अटैच है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये कार्बन 4 है, और ये कार्बन नंबर 5 है। यही तो था इसके अंदर। अब क्या हो रहा है? यहाँ 5 मेंबर्ड की रिंग बन रही है। इसको हम
प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। कैसे लिखें इसको बच्चों, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक 5 मेंबर्ड की रिंग है इस तरीके से, और यहाँ अगर इस कार्बन को हम, यहाँ पर O नेगेटिव है और यहाँ पर क्या है, OC2H5 है, और यहाँ ये वाला जो कार्बन था, ये वाला कार्बन इससे नेक्स्ट, इस पर कौन अटैच है, C डबल बॉन्ड O, OC2H5, ये ग्रुप अटैच है। अब क्या हो रहा होगा इसके अंदर, ये नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये वापस यहाँ नीचे आएगा, वापस नीचे आएगा, और यहाँ से OC2H5 नेगेटिव निकल जाएगा, Q2H5 O नेगेटिव निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगी 5 मेंबर्ड की रिंग, यहाँ पर बन गया होगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या निकल गया, C2H5 O नेगेटिव निकल गया, -C2H5 O नेगेटिव निकल गया। और क्या बन गया है यहाँ पर, इसके नेक्स्ट कार्बन पर कौन था, यहाँ C डबल बॉन्ड O, C2O C2H5 ग्रुप तो अटैच था ही, तो ये बन गया हमारा कंपाउंड। ये हमारा कंपाउंड बन रहा होगा, ये हमारे पास कंपाउंड बन रहा होगा, इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये बीटा केटो एस्टर है। बीटा केटो एस्टर मीन्स ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये वाला हमारे पास एस्टर वाला बीटा, इसकी अल्फा, और ये बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए इसको बोलना है बीटा कीटो एस्टर। ये एस्टर है और इसकी बीटा पोजीशन पर कीटो है, तो ये बीटा कीटो एस्टर बनना है। साथ में ये जो C2H5 O नेगेटिव निकला था, ये क्या काम कर सकता है, इसको हम वर्कअप करा देंगे। अगर हम ये जो C2H5 O नेगेटिव निकला था, इसका हम वर्कअप करा देंगे H प्लस के साथ, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये C2H5OH। तो मेन प्रोडक्ट तो हमारा ये बनता है बीटा कीटो एस्टर। क्या बनता है, बीटा कीटो एस्टर। तो मेन प्रोडक्ट ये है इस डीएकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर। इसी के बारे में पूछा गया था कि Z क्या होगा, तो Z जो होगा वो Z ये होगा, ये जो हमारा बना है बीटा कीटो एस्टर, यही हमारा Z है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।